बच्चों, कल मैं आपको बितान बितान पुस्तक में पाठ 3 आलो आंधर पढ़ा रही थी। उसी का आगे का भाग मैं पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। उसने अन्यत्र भी काम करने का विचार किया, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि थोड़े पैसों में बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी और घर का किराया कैसे देगी। उसने मकान मालिक से इस बारे में कहा, किंतु वह शायद निश्चित कर चुका था कि उसे अन्यत्र कहीं जाना नहीं है। उसने अपना पुराना घर बदल दिया। नए घर का किराया तो कम था, लेकिन वहाँ अन्य बहुत सी असुविधाएं थी। लोग उसके महीने में होने वाले खर्च के बारे में पूछा, किंतु लेखिका ने कुछ न बताने की स्थिति में उनका प्रश्न अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। लेखिका कहती कि उसे सुबह सुबह बिना खाए पिए ही घर का सारा काम करके कोठी में जाकर सारे काम करने पड़ते। मकान मालिक के दयालुतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए बताती है कि वे उसे बिना कहे बताए ही घर के थोड़े बहुत काम स्वयं निपटाते रहते थे। लेखिका के प्रति मकान मालिक का व्यवहार सौजन्यतापूर्ण था। वह उसे देखते ही प्रसन्न हो जाते। मकान मालिक ने बेबी से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा। उसने सुबह से लेकर रात तक का सारा क्रियाकलाप उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि इतना सारा काम और तुम और काम ढूंढ रही हो, तुम उसके लिए समय कहाँ से निकालोगी। फिर उन्होंने उसकी मदद करने की मंशा बताते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पिता और बंधु के समान हूँ, अतः तुम कोई और काम खोजना छोड़कर इस दुख मुझसे हर दुख मुझसे बांटा करो, ताकि मैं तुम्हारी हर संभव मदद कर सकूँ। उन्होंने उसे बेटी का दर्जा दिया और अपने लड़कों को अपना जताते हुए उनके भाई के रूप में बताया। वे कुछ भी बहाना बनाकर उसके काम में भी मदद कर देते और उनका छोटा बेटा जो स्वभावतः मितभाषी था, वह भी अपना काम स्वयं कर लेता था। तातुस उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद तातुस ने बेबी से घर बदल लेने के विषय में पूछा कि तुमने मुझे बिना बताए घर बदल लिया। बेबी को विस्मित देख उन्होंने बताया कि उन्हें यह सब सुनील से पता चला तो तुमसे मिलने पुराने घर गया और वह तुमसे न मिल सका। फिर उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो, वह काम कर लो। वह ऊपर जाकर डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहीं पहुंच गए और देखा कि वह किताब उलट पलट रही है। अगले दिन उन्होंने पूछा कि वह कितना पढ़ी है तथा बतलाया इनकी 7वीं। यह सुनकर वे कुछ नहीं बोले। उसके अगले दिन वे मुझे हंसते देखने लगे। वैसे स्वभावतः वे हंसमुख थे। उन्हें देख रामकिशन याद आ जाते थे। मैं उनसे बात करके बड़ी खुशी अनुभव करती थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ लेखकों के नाम पूछे। मैंने उन्हें कुछ नाम बताए तो विस्मित हो गए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे पूछा वे क्या पढ़ना चाहती हो। पढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने एक किताब निकाली देते हुए कहा कि जैसे मैं इस उम्र में पढ़ता हूँ, वैसे तुम भी समय निकाल कर इसे पढ़ते रहना। उसे पढ़ते देख आसपास के लोग खुसुर फुसुर करने लगे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद तातुस ने पढ़ाई के बारे में पूछा और एक कॉपी और पेन थमाते हुए उसे अपनी कहानी लिखने के लिए कहा। बेबी को असमंजस में देख तातुस ने कहा, जैसे मैंने बने वैसा लिखने की कोशिश जरूर करनी है। इस प्रकार वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।